शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पे कांग्रेस की जो है वो जन आक्रोशित रैली जो है वो आयोजित होने वाली है। रैली से पहले जो है वो क्या कुछ तैयारियां चल रही है, पंडाल कैसा है और क्या कुछ सुविधाएं जो है वो यहाँ पे लोगों के लिए जो है वो दी जानी है, वो तमाम चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये मुख्य स्टेज की तस्वीर है ये यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिएगा कि मुख्य स्टेज जो है वो लगाया गया है जहाँ पे मुख्य वक्ता जो है वो आकर के जो है वो यहाँ पे विराजमान होंगे और उनके साथ साथ अगर जिला स्तर के नेताओं की, अगर प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करूँ तो उन नेताओं के बैठने के लिए स्थान यहाँ पे निर्धारित किया गया है। मुख्य स्टेज जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा मैं आपको पूरे पंडाल की तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 लेयर जो है वो अलग अलग बनाई गई है, यानी कि 3 लेयरों के अंदर जो है वो लोग जो आएंगे वो यहाँ पे विराजमान होंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग अलग जगह जो है वो निर्धारित की गई है। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया के अंदर जो है वो ये पंडाल जो है वो बनाया गया है और कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है वो इस रैली को कामयाब करने के लिए तमाम कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ जो है वो आप देखिएगा कि सामने जो है वो जो लोकल नेता हैं, जो हल्का स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं, उनके बैठने के लिए जो है वो जगह वहाँ पे निर्धारित की गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बिल्कुल इसके ठीक सामने अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो किसान शहीद हुए थे, जिनकी स्मृति के अंदर इस रैली का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, उन शहीद परिवारों से जो भी लोग आएंगे यानी कि उनको स्थान जो है वो यहाँ पे दिया गया है इस रैली के अंदर, क्योंकि शहीद किसानों को समर्पित, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने को के लिए जो है वो इस रैली का आयोजन जो है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। तो पूरे लंबे चौड़े इलाके के अंदर जो है वो इस रैली का आयोजन जो है वो किया जाना है। तो चलिए बाकी और ज़्यादा जो है वो डिटेल के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है वो डॉक्टर KV सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर रैली को लेकर के ये क्या कुछ कहते हैं, कितनी तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो रैली की तैयारियां जो है वो लगभग कितनी हो चुकी हैं? आप देख रहे हैं करीबन सिर्फ ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं, जिसे बैकड्रॉप लगाने का और कुर्सी, साउंड सिस्टम ऑलरेडी सेट हो चुका है, कुर्सियां लगने को तैयार हैं। कुछ कुर्सियां भी जो यहाँ अवेलेबल नहीं, बाहर से आएगी, तो रात तक सारा कुछ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाकी व्यवस्था पूरी है, सिर्फ कुर्सियों का और बैकड्रॉप वगैरह का है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि कितने लोग यहाँ पे आएंगे? मेरा जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है और जिस तरह से मैं सारे ज़िले में लोगों से, मेरे साथियों से संपर्क किया है और जिस तरीके से मैंने मेरे ज़िले में जिस तरह से बसों की मांग है, तो मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंट एक लोगों का मन है। इस सरकार के प्रति निराशा है बड़ी ज़बरदस्त और उस रैली के उजागर मैं उम्मीद करता हूँ कि 35 और 40 हज़ार के करीबन, ज़्यादा भी हो सकता पर 35 और 40 हज़ार के करीब लोग आने की उम्मीद है। ठीक, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस प्रकार से रैली का जिस दिन से एक चर्चा चला है कि सिरसा के अंदर रैली होनी है, तो उस दिन से लगातार तमाम कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो विधानसभा स्तर के हैं, चाहे वो जिला स्तर के हैं, तमाम नेताओं ने जो है वो अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। तो उस हिसाब से लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये रैली पीछे की? मैं इस रिकॉर्ड तोड़ नहीं, नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहली बार होगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं खुले मैदान में रैली करने का हिम्मत जुटाई है। उसका कारण है, एक तो हमारा मजबूत नेतृत्व, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों की आस्था है। दूसरा, इस सरकार के प्रति जो लोगों का गुस्सा है। तीसरा, जिस तरीके से किसानों के साथ उन्होंने जाति, जो किसान शहीद हुए उनको नमन करने के लोगों को श्रद्धा है किसानों की। इन चीज़ों को देखते हुए ये चौथी रैली होगी जो मेरे याद में है कि सिर्फ और सिर्फ खुले मैदान में कांग्रेस ने ही की है। आपको याद होगा 2007 में हमने एक रैली की थी, 2010 में की थी पुलिस लाइन के अंदर, उसके बाद एक 2014 के अंदर 16 फरवरी 2014 को रेलपुल रैली के नाम से मैंने डवाड़ी के किंदी और शहीद भगत सिंह स्टेडियम में, और उसके बाद ये खुली है। अब जो खुले मैदान में रैली कर रहे हैं
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि खुले मैदान में वही कर सकता है जो कम से कम 25-30 हज़ार की भीड़ जुटाने की हिम्मत रखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो इस रैली में जो लोग आएंगे उन तमाम लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं जो है वो अवेलेबल रह पाएंगी? नहीं, यहाँ जो मेन जो रैली के अंदर जो सुविधाएं हैं जो देखो वो उसमें सिर्फ यही होता है पूरे पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो और सारा कानून व्यवस्था की हो, इस तरह की व्यवस्था होती है। वर्कर मीटिंग के अंदर होता है दूसरी चीज़ों की व्यवस्था, खाने पीने की। जब 35-40 हज़ार से जाके लोग आ रहे हों तो वहाँ तो सिर्फ हमारा है कि उनका पीने के पानी की व्यवस्था हो, बैठने की ठीक व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो और हमारे पूरे कम से कम 250-300 हमारे जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर हैं, वो ड्यूटी निभाएंगे। इसी तरह का है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो कोई बड़े ऐलान इस रैली के मंच से माध्यम से? ये प्रीरोगेटिव हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, वो उस दिन क्या ऐलान करें। हाँ, कुछ हो सकता है कि जो हम लोग हैं हमारी मांग जरूर रखेंगे, उसमें उसके उन सारी चीज़ों को सामने मद्देनजर रखते हुए वो अपनी तरफ से फैसला ऐलान करने का प्रीरोगेटिव उनका है। ठीक है, लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? लोगों से अपील ये करना चाहेंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर, सवाल राजनीति का नहीं है। ठीक है, ये रैली का जो आयोजन है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसके नीचे राजनीतिक मकसद नहीं है सिर्फ हमारा। ये एक सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा है कि 750 किसान शहीद हुए हैं और आज उन शहीदों के कारण ही जो नहीं तो अगर वो 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो किसान गुलाम हो जाता। उस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उन 750 जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने शहीदी दी है। एक ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी, किसानी की आज़ादी की लड़ाई। उस आज़ादी में 750 किसान शहीद हुए हैं। तो मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा कि आइए इस मंच पे और उन शहीदों को जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को नमन कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके मान सम्मान के लिए, किसानी के मान सम्मान के उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं सबसे कहूँगा 36 बिरादरी के लोगों से राजनीति से ऊपर उठकर इसमें आएँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो इस रैली के अंदर जिन लोगों ने ताकत झोंकी है, यानी कि जो हल्का स्तर के जो नेता हैं, युवा नेता हैं, वो इस रैली को लेकर के क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। विशाल जी, क्या लगता है कितनी भीड़ आपकी तरफ से जो है वो इस रैली में लेकर के आई है? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आके इस कवर किया हमारे प्रांगण को। और जैसा हम हर गांव में रानिया के मैं प्रत्येक गांव में गया उन लोगों को न्योता देने के लिए इस रैली के लिए, तो किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, हर वर्ग में एक मतलब आक्रोश है और वो आक्रोश को उनको इस रैली में पहुंचकर वो अपना आक्रोश शांत करना चाहते हैं और उन शहीदों को भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम सारे हरियाणा की जनता ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। और मेरा अनुमान है अकेले रानिया विधानसभा से 10,000 से ऊपर आदमी यहाँ पर पहुँचेंगे। कितनी ताकत जो है वो इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए झोंकी गई है? ताकत हमारी तरफ से तो जो कार्यकर्ता हैं, जो दीपेंद्र जी की टीम के साथी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा छात्र सेना के 1000 स्टूडेंट और यूथ ब्रिगेड जो है वो यहाँ पे आएंगे और अपना वॉलंटियर ड्यूटी लगाएंगे और जो रैली में आए हुए सभी समर्थकों का सहयोग करेंगे। शर्मा जी, अगर बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार आप इस रैली को जो है वो सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आपकी ओर से कितनी भीड़, कितने लोगों के आने की संभावना? ऐसा जी, इस रैली के प्रति जो रैली है, किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने की रैली आयोजित की गई है। इस रैली के प्रति सिरसा जिला के जनता में, आम जन के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज तक जितनी भी सिरसा जिला में रैली हुई है सभी रैलियों का ये रैली रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पिछले कुछ सालों से खुले के अंदर रैली करने की हिम्मत नहीं हुई। देश का गृह मंत्री भी आया था, एक अमित शाह, उसकी भी मंडी के साइड में छोटी सी रैली जिसमें जितने पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, जितनी कुर्सियाँ थे उन्हीं से भर दी गई थी। पहली बार हम हैं जो खुले में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और कल आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ये रैली जो है सरसे में सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। मतलब कि आपकी पहली रैली होगी जिसमें आपको अरेस्ट नहीं किया गया इससे पहले? आज तक हमेशा ही जब भी बीजेपी सरकार आती है, जो कोई भी बीजेपी का नेता आता है तो मुझे अरेस्ट करने का काम किया जाता है।
लगता है, और इस रैली में मैं खुल के सांस लेने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। चलिए अब अंत में कालांवाली से कांग्रेस के विधायक शिषपाल खेरवाला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, अगर बात करें तो काफ़ी जोर शोर से चर्चा जो है वो इस रैली की लगातार देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है कितनी भीड़ जो है वो इस बार सिरसा में कांग्रेस पार्टी जुटा पाएगी? देखिए, ये रैली जो सिरसा जिला की रैली है, और ये रैली तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि इसमें किसान और मजदूर जो कि शहीद हुए थे उनके परिवारों के प्रति जो सहानुभूति है लोगों के अंदर, और जो लोगों में उत्साह है, हम गांव में गए हैं तो उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है 2 साल के बाद, ना संसद में जब ना विधानसभा के अंदर शहीदों को, किसान और मजदूर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पहली बार कोई पार्टी और कोई नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इतना बड़ा मंच तैयार किया है, तो हम लोग उनमें आएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। और दूसरा कि इस रैली के माध्यम से ये एक बात तय है कि जिस प्रकार की एकता आप किसान और मजदूर व्यापारी के अंदर देखोगे, उसके बाद जो 2024 का जो संग्राम है उसके अंदर तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम हरियाणा से बाहर होने जा रही है, और आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये रैली ऐसी रैली होगी जिसके अंदर पहली बार आप देखोगे कि लोग मन से आएंगे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। शिषपाल खेरवाला हमारे साथ मौजूद थे। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस रैली के 3 मकसद जो है वो खास तौर पे कहे जा सकते हैं। सबसे पहला मकसद तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से कहती आ रही है कि शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद इस रैली को कहा जा सकता है। और तीसरी अगर बात करें तो इनेलो का गढ़ माने जाने वाले सिरसा जिला को भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी की ये एक बहुत बड़ी रैली जो है वो यहाँ पे कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस रैली का आयोजन जो वो किया जा रहा है। खैर, आने वाले समय ही बताएगा कि आखिर तीनों मकसद जो है वो कामयाब होते हैं या कितने मकसद कामयाब होते हैं। लेकिन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने का जो कांग्रेस पार्टी ने जो इसका नाम दिया है, शहीद किसानों को समर्पित जो है वो ये जन आक्रोशित रैली है, तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं उन तमाम किसान परिवारों को यहाँ पे आने की संभावनाएं जो है वो लगातार जताई जा रही है कि शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई चाहता है, किसान परिवार से संबंधित तमाम वो लोग चाहते हैं कि एक बार जा करके इस रैली के अंदर उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित जरूर की जाए। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ इस रैली के नतीजे रहते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं, क्या जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो दावे कर रहे हैं उन दावों पर ये रैली जो है वो खरी उतरती है या नहीं उतरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस रैली की पूरी कवरेज भी हम आपको लगातार जो है वो लाइव दिखाएंगे कि आखिर किस प्रकार से ये रैली सफल रहती है या असफल रहती है, और यहाँ पे आए हुए तमाम लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। और कांग्रेस पार्टी की इस रैली को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।